रणवीर अल्लाह बादिया विवाद। एक मजाक कब मजाकिया होना बंद हो जाता है? इंडियाज गॉट टैलेंट के एक वायरल क्लिप ने रणवीर अल्लाह बादिया, समय रैना और अन्य लोगों को कानूनी परेशानी में डाल दिया है, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और आप मजाक को किस हद तक ले जा सकते हैं? रणवीर अल्लाह बादिया को समय रैना के शो पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए एफआईआर दर्ज होने के साथ कानूनी परेशानी शुरू हो गई। महाराष्ट्र के सीएम ने जोर दिया। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोच मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, लेकिन ऑनलाइन लोग बहस करते हैं। सोमवार 10 फरवरी को यूट्यूबर रणवीर अल्लाह बादिया उर्फ बी बाइसेप सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हुए और समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी उपस्थिति के दौरान अनुचित चुटकुले और टिप्पणियां करने के लिए कानूनी परेशानी में पड़ गए। अल्लाह बादिया के नवीनतम इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक यूजर ने टिप्पणी की, शर्म आनी चाहिए रणवीर भाई, आपने मेरा सम्मान खो दिया। इस टिप्पणी को 700 लाइक मिले। इस समय उनके कमेंट सेक्शन की स्थिति ऐसी है। लाखों ऑनलाइन फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्टर रणवीर को निराश लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। उनके इंस्टाग्राम बायो के अनुसार रणवीर एक उद्यमी और शांति और विकास के प्रवर्तक हैं। उन्हें अक्सर आध्यात्मिकता, राजनीति, रिश्तों आदि पर कंटेंट शेयर करते हुए देखा जाता है और उन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं के इंटरव्यू लिए हैं। लेकिन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक क्लिप के वायरल होने के बाद Watch your parents have sex every day for the rest of your life. उनके और कुछ अन्य लोगों के लिए रातों रात हालात बदल गए। अब उनके कमेंट सेक्शन में उनकी टिप्पणियों की आलोचना की बाढ़ आ गई है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने बातों को बहुत आगे बढ़ा दिया है। जिस क्लिप ने आक्रोश को जन्म दिया वो एक वीडियो था जिसने उन्हें कानूनी और ऑनलाइन दोनों तरह से मुश्किल में डाल दिया। शो के दौरान वीडियो में रणवीर, जो एक पैनलिस्ट थे, प्रतियोगी से एक सवाल पूछते हैं जो उन्हें लंबे समय तक परेशान कर सकता है। क्या आप अपने माता पिता को अपने जीवन के बाकी दिनों में हर दिन सेक्स करते देखना पसंद करेंगे, या इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक बार इसमें शामिल होना चाहेंगे? उस समय रणवीर को मजाक करने पर खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, जबकि दर्शक और पैनल वीडियो में हंस रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा, हर कोई इस पर हंसता नहीं दिखा। माफी और एफआईआर, जल्द ही प्रतिक्रिया तेज हो गई और रणवीर अल्लाह बादिया के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की गई। शिकायत मुंबई पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और एफआईआर दर्ज की, न केवल रणवीर के खिलाफ बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, जो शो का हिस्सा भी थे, और खुद कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ भी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को टिप्पणी की कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये तब खत्म हो जाती है जब ये दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद रणवीर ने ट्विटर, एक्स पर माफी मांगी, जिसमें कहा गया कि वो कॉमिक नहीं है और उनका कभी किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था।
लेकिन यहाँ बात यह है कि जबकि रणवीर अपने दर्शकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, उनकी माफी काम नहीं करती है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. टिप्पणी अनुभाग पर एक त्वरित नजर डालने से एक आम भावना का पता चलता है। उनकी सामग्री उनके द्वारा किए गए मजाक के अनुरूप नहीं है। हमारे द्वारा चुनी गई कुछ सभ्य टिप्पणियों पर एक नजर डालें। अभी तक जांच अभी भी जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब समय रैना का शो मुसीबत में आया है। दरअसल इंडियाज गॉट लैटेंट को अक्सर ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और कई बार इसके परिणाम सोशल मीडिया पर आक्रोश से कहीं ज्यादा होते हैं। सबसे हालिया घटना 5 फरवरी को हुई थी। इंडियाज गॉट लैटेंट की एक प्रतिभागी जेसी नबाम के खिलाफ कुत्ते का मांस खाने के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। नबाम ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के लोग आमतौर पर कुत्ते का मांस खाते हैं और कभी-कभी अपने पालतू जानवरों को भी खा जाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले 3 पैर से विकलांग टिंकेश कौशिक ने भी शो की विषय वस्तु की आलोचना की। कौशिक ने इंडिया टुडे से कहा, विकलांग लोगों का अपमान करना कोई डार्क ह्यूमर नहीं है। इससे पहले उन्होंने समय रैना को तब आड़े हाथों लिया था जब एक प्रतिभागी ने विकलांग लोगों का मजाक उड़ाया था और रैना समेत जज हंसते हुए नजर आए थे। हर किसी को डार्क ह्यूमर समझ में नहीं आता। अब जबकि दर्शकों का एक वर्ग शो में किए गए अनुचित और अश्लील चुटकुलों से नाराज है, अक्सर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। एक अन्य वर्ग का तर्क है कि समय और उनका शो डार्क ह्यूमर का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप सीमा कहां खींचते हैं? क्या हास्य के नाम पर सब कुछ जायज है? इसके 2 पहलू हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी की शक्ल या विकलांगता के बारे में कठोर चुटकुले बनाना सिर्फ डार्क ह्यूमर है, जबकि दूसरे लोग इन शो द्वारा प्रचारित नैतिक मूल्यों के बारे में चिंता करते हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी अक्सर इन रेखाओं को धुंधला और भ्रमित करने वाला पाते हैं। वास्तव में इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने रणवीर और इंडियाज गॉट लैटेंट का समर्थन करने के लिए रेडिट का सहारा लिया। मनोवैज्ञानिक शेरिया कॉल हमें बताती है कि जहां कुछ लोगों को डार्क ह्यूमर में सांत्वना मिलती है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों से निपटने के लिए, वहीं कुछ लोग इससे नाराज हो जाते हैं। दर्शकों के लिए डार्क कॉमेडी एक वॉयरिस्टिक रोमांच प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये उन सीमाओं को लांघती है जिन्हें कई लोग खुद पार करने की हिम्मत नहीं करते। शो के समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि हर किसी को डार्क ह्यूमर समझ में नहीं आता और उनके चुटकुले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबिंब है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडियाज गॉट लैटेंट के सभी आयु समूहों में बहुत सारे प्रशंसक हैं। उनमें से खास तौर पर ज़ेन ज़ेड को समय और उनके डार्क ह्यूमर का ब्रांड पसंद है। 25 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ और शो के सब्सक्राइबर पुनीत चावला ने इंडिया टुडे से कहा, हमारे पास बोलने की आजादी है और अगर कोई किसी चीज के बारे में मजाक करना चाहता है तो उसे इसकी इजाजत होनी चाहिए। मजाक के लिए जेल जाना बहुत ज्यादा है। इस बीच एक और वायरल डीएम एक्सचेंज में समय कहते हुए दिखाई देते हैं, कॉमेडी का उद्देश्य
नैतिक विज्ञान का व्याख्यान देना नहीं है। कॉमेडी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी है। कॉमेडी का मतलब आपको वास्तविकता से दूर ले जाना और आपको हंसाना है। मजाक में क्या है, इसे कानूनी नजरिए से देखें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस मामले में भारतीय कानून का क्या रुख है और रणवीर और समय को कितनी कानूनी परेशानी हो सकती है, तो आइए एक नजर डालते हैं। भारत में अश्लीलता कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत को शालीनता और नैतिकता के सामाजिक मानकों के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जबकि संविधान मुक्त अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। ये सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित में उचित प्रतिबंधों की भी अनुमति देता है। 2015 में ऑल इंडिया बकचोद AIB के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था, जब उनके कुख्यात रोस्ट के लिए उन पर अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे। मुंबई पुलिस ने शो की अश्लील सामग्री के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके कारण इसे अंततः बंद कर दिया गया। तो क्या समय रैना के शो का भी AIB जैसा ही हश्र होगा? क्या इंडियाज गॉट लेटेंट इस विवाद से बच नहीं पाएगा, या ये बस एक और तूफान है जो गुजर जाएगा? केवल समय ही बताएगा। आप पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं।